हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निट एंड नॉट बाय सिमरन। तो आज हम बनाने वाले हैं लेडीज स्कार्फ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयों पर बनकर तैयार हो जाता है। इसे मैंने 4 प्लाई की ऊन से बनाया है और 9 नंबर की सिलाइयों से बनाकर इसे मैंने तैयार किया है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सिलाई में 12 फंदे डालूंगी और फंदे किस तरह से डालते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अपनी एक वीडियो में मैंने बताया है कि फंदे किस तरह से डालते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए 12 फंदे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि स्कार्फ की पट्टी मुझे थोड़ी सी ब्रॉड चाहिए। आप चाहें तो 10 फंदे भी डाल सकते। सारे फंदे मैंने सीधे बुने हैं, बट लास्ट वाले फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी। हर सिलाई में लास्ट वाले फंदे को मैं उल्टा इसलिए बुनूंगी क्योंकि इससे एक साइड में बहुत अच्छी सी चेन बन जाती है। तो देखिए आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। इसका भी पहला फंदा हम उतारेंगे, बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनकर इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट वाला फंदा आ गया, इसे मैं उल्टा बुनूंगी। अब हमें क्या करना है, हमें आगे की सारी ही सिलाइयां सीधी सीधी बुननी है। सारी ही सिलाइयां सीधी सीधी बुनकर हमने स्कार्फ की इस पट्टी को तकरीबन 11 से 12 इंच लंबा बनाना है। तो चलिए सारी सिलाइयां सीधी सीधी बुनते हुए हम इस स्कार्फ की पट्टी को 11 या 12 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए स्कार्फ की इस पट्टी को मैंने तकरीबन 12 इंच बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसे 12 इंच बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। फंदे हम कितने बढ़ाएंगे, तो देखिए हमें इन 12 फंदों को बढ़ाते हुए जाना है इस तरह से, ताकि आगे चलकर ये फंदे पूरे 100 हो जाएं। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने उतार दिया, एक देखिए मैंने बुना है, इसे उतारा नहीं है, इसे हमने बैक साइड से भी बुन लिया। देखिए इस तरह से बुना, थोड़ा सा इसको लूज किया और इसे बैक साइड से भी बुन लिया। ये देखिए बैक साइड से भी बुन लिया। इसी तरह सारे फंदों को हमने 1 का 2 करना है।
इसे हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, अब इस सिलाई को हम सारा ही सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। देखिए, सिलाई भी मैंने सारी बिना फंदे बढ़ाए सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब अभी तक हम 3 बार फंदे बढ़ाने का प्रोसेस कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए एक सिलाई हमने रॉन्ग साइड से बिल्कुल सीधी सीधी बुनी है अभी, जिसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब 2 सिलाई हम और सीधी सीधी बुनेंगे जिसमें हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए, एक सीधी तरफ से सीधी सिलाई और एक उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई, हम 2 सीधी सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पर 100 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब तक स्कार्फ की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। हमें सिर्फ सीधा ही सीधा बुनते जाना है, यानी कि हर सिलाई सीधी, इस तरफ से भी सीधी, इस तरफ से भी सीधी। अब हमें सिर्फ सीधा ही सीधा बुनते हुए जाना है। अभी ये थोड़ा सा आपको टाइट, ये फंदे थोड़े से टाइट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे सिलाइयाँ आप बुनते जाएंगे, जैसे सिलाइयाँ बढ़ती जाएगी, ये फंदे अपने आप लूज होते जाएंगे। तो चलिए, जब तक इसकी हम लेंथ कंप्लीट करते हैं तब तक हम इसे सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने इसकी लंबाई बनाकर पूरी कर ली है। हम एक बार इसे नाप लेते हैं। हम इसे यहाँ से नापेंगे, जहाँ से हमने इसका जो ये बांधने वाली जो तणी है, ये जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से हम इसे नापते हैं। तो देखिए, ये तकरीबन 12 इंच बनी है। आप जिसके लिए बना रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो तणी हमने बांधने वाली बनाई है, मैंने इसमें 12 फंदे लिए थे और इससे मैंने इतना बनाया। तो आप चाहें तो इसमें 8 फंदे भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं और 12 भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। और लंबाई आप जिसके लिए बना रहे हैं, आप उसे आपको उसके हिसाब से भी बना सकते हैं कि आपको लंबाई कितनी चाहिए। मैंने इसे तकरीबन 12 इंच लंबा बनाया है। आप देख लीजिए, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, आप थोड़ा सा उनके सिर से नाप कर इससे छोटा या इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हमने लंबाई जब पूरी कर ली है, इसे 12 इंच हमने यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है।
अब हम फंदे घटाएंगे और ये हमने 12 फंदों से शुरू किया था, तो इन्हें घटाकर हमें 12 फंदे ही करने हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि हम किस तरह से फंदे घटाएंगे। तो देखिए, फंदे घटाने में जो अब हम पहली सिलाई करेंगे, हमें कैसे घटाने, हमें हर 5 फंदों के बाद एक फंदा घटाना है। देखिए किस तरह से, ये पहला फंदा ऐसे उतारा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदों का एक किया, फिर से 5 फंदे बुने, 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने, 2 फंदों का एक किया, फिर से हमने 5 फंदे बुने, 2 3 4 और 5 फंदे बुने, 2 फंदों का एक किया। ये देखिए 5 फंदे बुने, 2 3 4 5, 2 फंदों का एक किया, यानी कि हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 का एक करना है। तो इसी तरह से करते हुए हमने इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। 5 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 2 फंदों का एक करना है। तो चलिए हम इस सिलाई को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करते हैं कि 5 फंदे बुने और फिर 2 का एक किया। तो देखिए ये सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट सिलाई को हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे, हम इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। तो चलिए पहले इस सिलाई को हम सीधा सीधा बुनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमने 2 फंदे बुने, 2 का एक किया,
2 फंदे बुने। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बुना। हर 2 फंदे के बाद हमें एक फंदा कम करना है। को अब हमने 2 का 1 और 2 का 1 करते हुए बनाकर इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट करना है। देखिए इस सिलाई को हमने 2 का 1 करते हुए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सिलाई हमने बिल्कुल सीधी बुननी है। इस सिलाई में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना। तो इस सिलाई को हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पर मेरे पास 12 ही फंदे रह गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो आप देखिए फंदे हमारे घट चुके हैं। हमने 12 फंदों से शुरू किया था। लंबाई पूरी करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 12 ही फंदे आ गए हैं। अब हम इस तनी की लंबाई को इसके जितना बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड वाली भी तनी बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो हमारा ये स्कार्फ बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेचेबल बना है। ये देखिए, ये बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।